मियां बीवी के हवाले से पैगाम, औरतों के हवाले से सिर्फ 5 मिनट का पैगाम। हजरत आ गए हैं, दुआ कीजिए अल्लाह इनकी उम्र में खूब बरकत अता फरमाए, इनका साया ताबीर कायम फरमाए, जिस्मानी रूहानी तमाम बीमारियों से हजरत को नजात अता फरमाए। इनकी मैयत में औरतों के हवाले से मुझे 5 मिनट का पैगाम देना है। आप लोग सुनने के लिए तैयार है? यहाँ से लेकर के वहां तक हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। औरत को सर पर बिठाएंगे, हर काम औरत से पूछ करके करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, एक आदमी ने हाथ उठाया। आपकी पहली फुर्सत में हुकूमत चली जाए। ध्यान से सुनिएगा, घर में कैसे झगड़ा होता है मियां बीवी का। शौहर कहता जैसा मैं हूँ मेरी बीवी को वैसा ही बनना हो। मैं लिख करके दे रहा हूँ, कभी नहीं। आप अपनी औरत को अपने हाल पर छोड़ दीजिए, नसीहत करते रहिए, अपनी तरह बनाने की कोशिश मत कीजिए। झगड़ा उसी दिन खत्म। झगड़ा कैसे होता है? जब लड़के की माँ कहती है मैं लड़के की माँ हूँ, घर की मालिक मैं हूँ, यहाँ झगड़ा होता है। और जिस दिन लड़के की माँ अपनी बहू को बेटी समझ ले, बेटी तो चली गई, अब बेटी की जगह जो आई है वो बहू आई। अगर बहू को बेटी मान ले, झगड़ा उसी दिन। झगड़ा कहाँ होता है? जब लड़की आती है बहू बन करके तो कहती है मैं रानी बन करके आई हूँ, नौकरानी बन करके नहीं आई। अगर आज दब गई तो ये लोग जिंदगी भर दबाएंगे। झगड़ा यहाँ। अगर लड़की ने ये सब सोच लिया, समझ लिया, यार मेरे माँ बाप तो मेरे घर में थे, अब मेरी माँ बाप की जगह अगर कोई है तो ये सास ससुर। ये सास ससुर नहीं है, ये माँ बाप से बढ़ करके, उसी दिन झगड़ा। तीसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा, मियां बीवी की गलतफहमी। और गलतफहमी में घर कैसे बर्बाद हो जाता है, दोज़ख बन जाता है। दिखाने के लिए बीवी कह रही है मैं घर से कभी बाहर नहीं गई। उसके कहने का मतलब है कि यार कभी कभी हमको बाहर लेकर के जाया कर, लेकिन मर्द बेवकूफ कह रहा है कि तुम झूठ बोल रही। यहाँ झगड़ा शुरू होता है। औरत क्या कहना चाहती है इधर ध्यान नहीं गया, औरत क्या कह रही है उसी पर ध्यान दिया। झगड़ा औरत कहती है कि हमको हर कोई नजरअंदाज करता है। उसके कहने का मतलब है कि शौहर हमको नजरअंदाज ना करे। शौहर बोलता है कि मैं तो नजरअंदाज नहीं करता। यहाँ से झगड़ा। तीसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा कि एक मालदार औरत गरीब से निकाह करे, ये नेचर के खिलाफ। और मालदार मर्द गरीब औरत से निकाह कर लेता है, ये हो जाता है। लेकिन गरीब मर्द से मालदार औरत निकाह नहीं करती। लेकिन खदीजा ने मालदार होकर के हमारे नबी से निकाह किया। इस राज को गौर कीजिए। खदीजा को पता था कि आखिरी नबी का जमाना आ गया और यही अरब में कोई एक जवान होगा जो नबी होगा। उसने हर जवान की पेशानी को पढ़ करके देखा, किसी में आखिरी नबी का जलवा नजर नहीं आया, सिवाय हमारे नबी के जलवा नजर आया। और मालदार होकर के हमारे नबी से गरीब होने के बावजूद निकाह किया, इस उम्मीद पर कि यही जवान, यही गरीब जवान आगे चलकर नबी होगा। लेकिन निकाह तो हो गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि अरब के लोगों ने ताना देना शुरू किया कि खदीजा तो मालदार है, मोहम्मद मुफलिस है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताना मारा कि खदीजा मालदार है और मोहम्मद मुफलिस हैं। तो खदीजा को कितनी मोहब्बत थी अपने नबी से, उन्होंने सारा माल नबी के ऊपर कुर्बान कर दिया। अब उन्होंने ताना मारना शुरू किया, खदीजा तो मुफलिस हो गई, मोहम्मद मालदार। तो खदीजा ने देखिए किस जज्बे से कहा कि ये जो मुझे ताना मार रहे हैं, मुझको आर दिला रहे हैं कि खदीजा मुफलिस हो गई, मोहम्मद पर माल कुर्बान करके मोहम्मद को मालदार बना दिया। तो खदीजा ने डट करके कहा मैं इस आर को अपने लिए बाइस इफ्तिखार समझती कि मोहम्मद की खातिर मैं मुफलिस हूं। मैं इसको जिल्लत नहीं समझती, मैं इसको इज्जत समझती। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। शौहर बोला बड़ी अच्छी थी, चली गई। तो बीवी सुन करके बोली कौन? हमसे भी ज्यादा अच्छी। कहा कि हाँ तुमसे भी ज्यादा अच्छी। तो कहा कौन? कहा मेरी घड़ी। मेरी घड़ी गुम हो गई है, बहुत अच्छी थी। तो बीवी ने पूछा हमसे भी अच्छी? तो कहा तुमसे भी अच्छी। तो बीवी ने कहा वो कैसे? कहा जब मेरी घड़ी बिगड़ती थी तो बंद हो जाती।
और जब तुम बिगड़ती हो तो शुरू हो जाती है। जब तक कलकत्ता न पहुंच जाओ तब तक तुम पीछा नहीं छोड़ती। किरदार बदते काश के तुम राबिया बसरी का चलन अपना लो, खुद चला आए खिंचा काबा ज़ियारत के लिए। काश के तुम राबिया बसरी का चलन अपना लो, खुद चला आए खिंचा काबा ज़ियारत के लिए। खानादारी भी संभालो तुम मुसलमान होकर, रहमत हक भी सिमट आएगी बरकत के लिए। वो भी इस्लाम की बेटी थी जो पहली शब में कर दिया दूल्हा जो दादी की इज्जत के लिए। हाथ उठाइए, वादा कीजिए बीवी को माफ करेंगे, बीवी को हौसला देंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके माँ बाप की खिदमत करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। एक आदमी फिसला, बाकी लोगों ने डिस्प्ले के मार दिया। पर्दे के हवाले से पैगाम जल्दी से निकाल लो। 3 मिनट का पैगाम पर्दे के हवाले से। औरत और मिठाई दोनों बराबर, औरत और गोश्त की बोटी दोनों बराबर, औरत और मोती दोनों बराबर। मोती को आपने कभी नहीं देखा होगा बगैर संदूक के हो, बगैर गिलाफ के। और औरत मोती से ज्यादा कीमती है। ये बगैर बुरके के, बगैर हिजाब के कैसे रह सकते? और आप गोश्त की बोटी को खोल करके नहीं लाते, चील उस बोटी को उचक करके लेकर के चली जाती, उसको ढक करके लाते हैं। औरत भी गोश्त का मजमुआ है। इसको हम बरहना कैसे रख, आजाद कैसे छोड़ सकते? मिठाई में आप देखेंगे रेपर लगा हुआ होता है तो आदमी उससे नफरत नहीं करता, उसको कबूल करता है। अगर रेपर ना हो, हाथ में मिठाई हो, उससे आदमी को घिन आती है। जब मुसलमान औरत पर्दे में रहती है तो उससे हर एक को मोहब्बत होती है। जब मुसलमान औरत फैशन को कबूल करती है, पर्दा से बेपर्दा होती है। हर सच्चा पक्का मुसलमान उससे दिली नफरत। जंग का मैदान है, एक औरत आई, पता चला कि उसका बेटा शहीद हो गया। हिजाब है, दुपट्टा है, बुर्का है। लोगों ने कहा किसको ढूंढ रही हो? कहा मेरा बेटा शहीद हो गया, उसके लिए आई है। अरे बेटा शहीद हो गया, मुसीबत की घड़ी है, बुर्का लगा करके आने की जरूरत क्या थी? उस औरत का एक तारीखी जुमला है, मैं बेटे से जरूर महरूम हुई हूँ लेकिन शर्म और हया से मैं महरूम नहीं हूँ। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूँ। शादी हो गई, 4 महीने के बाद औरत को बच्चा हुआ तो शौहर से कहा इसका क्या नाम रखा जाए? तो शौहर बोला क्या नाम? इसका नाम रख दो तेज रफ्तार, सुपर फास्ट, राजधानी शताब्दी, वंदे भारत, तेज रफ्तार। जब 4 महीने में 9 महीने का सफर मुकम्मल किया है तो इस राजधानी को सुपर फास्ट ही, तेज रफ्तार ही कहा जाएगा और कुछ नहीं। हाथ उठाइए, वादा कीजिए बीवी बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होगी। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। मैं मजाक में आपको एक हकीकत तक पहुंचाना चाहता हूं। और अगर आपने कमर बस्ता होकर के ये फैसला कर लिया कि हम अपने घर की औरत की ईमान की खुद हिफाजत करेंगे, आबरू की खुद हिफाजत करेंगे, तब तो ईमान और आबरू की हिफाजत होगी। अगर आपने तमाशा कर दिया तो आबरू भी चली जाएगी, ईमान भी चला जाएगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह ईमान की, आबरू की हम हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह। आंखों की बंदगी से, आंखों की बंदगी से, आंखों की बंदगी से निगाहें झुका के चल, निगाहें झुका के चल। शानों से गिर गया है, शानों से गिर गया है, दुपट्टा उठा के चल, दुपट्टा उठा के चल। गर हो सके तो सीरत, गर हो सके तो सीरत ज़हरा पे कर अमल, ज़हरा पे कर अमल। इस जिंदगी को यूं न तमाशा बना के चल, तमाशा बना के चल। आपको एक बार मुबारकबादी दे दूं कुर्सी छोड़ने से पहले कि आप लोग जिस हाल में बैठे हैं माशाअल्लाह उसी हाल में बैठे। आपने अपने एक मेहमान को तो निकाल दिया,
आबरू बचा ली। अब जो असल मेहमान है, जो आपका दुआ तक आपका साथ देंगे, अगर आप बैठे रह गए तब तो ये जलसा आपकी इबादत में लिखा जाएगा। हाथ उठाइए, सोने के लिए जिंदगी भर जब तक दुआ नहीं होगी हम लोग इंशाअल्लाह आबरू का सामान करते रहेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, आखिरी पैगाम माँ बाप के हवाले से मैं आपको दे रहा हूं। एक सहाबी ने आकर के पूछा, या रसूल अल्लाह मैंने मिन्नत मानी, मिन्नत ये है कि अगर मक्का फतह होगा तो मैं काबे की चौखट को मुंह से चूम लूं। अब मक्का फतह हो गया है, क्या करूं? अल्लाह के रसूल ने कहा, ये बताओ कि तुम्हारी माँ जिंदा है? कहा सुभान अल्लाह, मेरी माँ जिंदा है। कहा कि अब तुम्हें काबे की चौखट को चूमने की जरूरत नहीं है, दौड़ करके जाओ अपने माँ के कदम को चूम लो। माँ के कदम काबे की चौखट से बढ़ करके है, तुम्हारी मिन्नत भी पूरी हो जाएगी, तुमको सफर की ज़हमत मिलेगी। जब आप देखेंगे किसी को गाल पर हाथ रख करके बैठा हुआ है तो समझ जाइए कोई सदमा। अल्लाह के रसूल की मजलिस में एक जवान गाल पर हाथ रख करके बैठा हुआ, तो अल्लाह के रसूल ने पूछा कि वो जवान कुछ मामला है? कहा या रसूल अल्लाह गुनाह हो गया, इतना बड़ा है कि जमीन से बड़ा है, इतना बड़ा है कि आसमान से बड़ा है, इतना बड़ा है कि अर्श से बड़ा है। जब देखा कि जवान मारे सदमे के फट जाएगा, अल्लाह के रसूल ने तसल्ली दिया, ओ जवान ये बताओ कि तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं? कहा मेरी माँ भी जिंदा है, मेरा बाप भी जिंदा है। अल्लाह के रसूल ने कहा तुम्हारा मसला हल हो गया, दौड़ करके जाओ माँ के पाँव पकड़ो, दौड़ करके जाओ बाप की दाढ़ी पकड़ो, अपने गुनाह की माफी के लिए अपने माँ बाप से दुआ कराओ। तुमको अपने माँ बाप का मकाम और मर्तबा मालूम नहीं है, खुदा के यहाँ तुम्हारे माँ बाप का मकाम और मर्तबा इतना बड़ा है कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी खातिर अगर धरती पर तुम्हारे लिए हाथ उठाया तो जो गुनाह अर्श से बड़ा है वो छोटा होकर के माफ हो। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। राबिया बसरी की मजलिस है, इसमें इस बात पर बहस हो रही है कि मर्द अफजल है या औरत अफजल। तो मर्द के वकील ने खड़े होकर के कहा कि औरत से अफजल मर्द है, मर्द नबी बनता है, औरत नबी नहीं बनती, इसलिए मर्द से बढ़कर औरत नहीं है। वो जब बैठ गया तो राबिया बसरी ने कहा ये बात तो सही है कि मर्द नबी बनता है, लेकिन ये बात भी मुसल्लम है कि जिस नबी को जनने वाली कोई जात है तो वो औरत ही की जात है, उस नबी को जनने वाली साथ भी औरत ही की जात है। और अल्लाह ने किसी के कदम में अगर जन्नत रखी है तो वो औरत है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए माँ बाप की खिदमत करेंगे अगर माँ बाप जिंदा है। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। माँ बाप मर गए तो दुआए मग़फ़िरत करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। शादी से पहले माँ बाप को, शादी के बाद सास ससुर को कमा करके खिलाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ठुकराया जिसने बाप को घर से दिया निकाल, उसको समझिए दीन की दौलत नहीं मिली। गुस्ताख वालिदैन को रब की तरफ से भी जन्नत में लेके जाए वो फितरत नहीं मिली। माँ की ममता, माँ की ममता को चैन आ जाए, ऐसा क्या काम आप करते हैं, ऐसा क्या काम गालियाँ माँ को देने वाले लोग बेयकीनी की मौत मरते हैं। बाप का कुछ नहीं ये रखते बाबा, बाप का कुछ नहीं ये रखते बाबा। वो जो कमज़ोर वो उनसे लड़ते हैं, वो जो कमज़ोर। जलसा खत्म हो गया।
गया, आपसे 3 वादा लूंगा, जलसा जिंदगी भर के लिए कामयाब हो जाएगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। 3 काम छोड़ दीजिए, मुसीबत आपको छोड़ देगी, गारंटी है। अगर 3 काम नहीं छोड़ेंगे, मुफ्ती आजम मुफ्ती महमूद हसन गंगोही रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, काबे की चादर को पकड़ करके भी हम दुआ करेंगे, दुआ कबूल होगी। 3 काम छोड़ दीजिए, गारंटी है मुसीबत आपको छोड़ देगी। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, गुनाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, गलत नहीं कमाएंगे इंशाअल्लाह, गलत माहौल में नहीं रहेंगे इंशाअल्लाह, न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, हमारे साहब के दफ्तर में थे, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताकत थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस थे, पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह।